ओम शांति 24/8/2022। आज की मुरली चिंतन। ये अंतिम जन्म है तो जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है। पवित्र रहेंगे तो पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, वही बाप के प्यार के अधिकारी बच्चे हैं। भविष्य देवी पोजीशन पाने के लिए अपने अंदर जांच करनी है। दैवी गुण कितने धारण किए हैं, पावन कहाँ तक बने हैं, कोई कांटा रुकावट तो नहीं डालता। भक्त भगवान को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि दुखी है। परमात्मा को कहते हैं आकर हमें राजयोग सिखाओ, सुखी बनाओ। परमात्मा आत्मा के पिता हैं। आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती है। परमात्मा गर्भ में आकर शरीर नहीं लेते, वह किसी दूसरे के शरीर का लोन लेते हैं सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए। माया रावण ने हमें पतित बनाया है, बाप आकर हमें पावन बनाते हैं। माया रावण अर्थात 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये ग्रहण है। इन 5 विकारों का हमें शिव बाबा को दान करना है तो ग्रहण छूट जाएगा। सबसे बड़ा ग्रहण देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। अब अपने को देही अभिमानी समझना है, अर्थात मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करती हूँ। आई सोल वर्क थ्रू दिस बॉडी। परमात्मा शरीर में बैठी आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। 5000 साल पहले भी दिया था। परमात्मा बाप का इस धरती पर पाठ है हम बच्चों को पावन बनाना। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना जो रास्ते में रुकावट आती है वह साफ होती जाएगी। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। ये हमारा अंतिम जन्म है। अगला जन्म पवित्र दुनिया में होगा। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं, पतित पावन सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है। पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाना है, इसलिए पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। अपने उम्र के लोगों को भी, अपनी जैसी उम्र के लोगों को भी ऊपर उठाना है। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं परंतु उनका निवृत्ति मार्ग है, हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। अर्थात पवित्रता के लिए वह घर बार छोड़ के चले जाते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ के चले जाते हैं। हमें घर में रहते पवित्र रहना है, पढ़ना और पढ़ाना है, जिससे नई दुनिया में ऊंची पोजीशन मिलेगी। ये पढ़ाई तो बहुत आसान है, ये पढ़ाई बहुत आसान है। अनपढ़, पढ़ा लिखा, डॉक्टर, इंजीनियर आदि सबके लिए है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, ये परमात्मा के लिए नहीं है, ये देवताओं के लिए है। जिनको परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं वही देवता बनते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है और पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। हमें अपने ऊपर कृपा खुद करनी है। बाप जो सिखलाते हैं वह सीखना है। बाप को याद करना है। बाप को याद करने से ताकत मिलेगी और विक्रम नाश होंगे। इसमें आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं है। हमें पुरुषार्थ में माँ बाप को फॉलो करना है। जब विनाश शुरू होगा तब लोग समझेंगे भगवान गुप्त रूप में आया हुआ है। अगर श्री कृष्ण भगवान बनकर आए होते तो सारी दुनिया में ढिंडोरा पिट जाता। श्री कृष्ण पतित दुनिया में नहीं आते, पतित दुनिया में तो परमात्मा ही आते हैं हमें पावन बनाने। हमारा फर्ज है सबको बताना है पतित पावन परमात्मा आए हुए हैं। जिसको परिचय देंगे उससे ये पूछना है कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। वह कहता है, परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ो। हम चित्र पर भी समझा सकते हैं। पाप और पुण्य के हिसाब से हमें दूसरा जन्म मिलता है। अगर पाप करते रहेंगे तो जन्म भी ऐसा मिलेगा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कोई पाप हो जाए तो मुझे झट बताओ, मैं सावधानी दूंगा। चोरी करना, ठगी करना, ये छोटी छोटी बातें हैं। मुख्य विकार काम विकार है, इसलिए काम विकार को महाशत्रु कहा गया है। विकारों में जाने वाले
विकारों में जाने वाले को ही पतित कहते हैं, तो इन विकारों पर जीत पानी है। सबसे पहला दुश्मन देह अभिमान है, फिर है काम महाशत्रु। पतित तो ढेर हैं। बाबा कहते हैं मुझे बताना है कि कितनों को सच्ची सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाई है। ये सब हमें शिव बाबा को पोता मेल में बताना है। वो ही ब्राह्मण बना है, जो दूसरों को सच्ची सच्ची गीता सुनाता है, वही सच्चा ब्राह्मण बना है। कोई गुरु टीचर स्वर्ग की बादशाही नहीं दे सकता है। बादशाही सिर्फ बाप से ही मिलती है। आत्माओं का बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, तो हमें इनसे वर्षा लेना है। परमात्मा बाप का कोई बाप, शिक्षक, गुरु नहीं है। जिसके माता पिता हैं उसको ना भगवान कहेंगे, ना पतित पावन कहेंगे। रावण कैसा दुश्मन है जिसको वर्ष वर्ष चलाते रहते हैं, ये भी किसी को नहीं पता। ये सच्ची सच्ची कथा है जो बाप सुनाते हैं, इससे सचखंड की स्थापना होती है। सचखंड में कोई झूठ नहीं बोलता। आज की मुरली का वरदान। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की बैलेंसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त हो। कर्म और योग, इसमें बैलेंस होना चाहिए। कर्म करते करते योग और योग करते करते कर्म, बैलेंस होना चाहिए। द्वारा सर्व की बैलेंसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त हो। आज की मुरली का स्लोगन। सदा खुश रहना है और खुशियों का खजाना बांटते रहना है, यही सच्ची सेवा है। सदा खुश रहना है और खुशियों का खजाना बांटते रहना है, यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।